तो अभी लगभग एक अच्छे टाइम के लिए मैंने ये किया। तो जब मैं स्टार्टिंग में ऐसे बैठी थी तो मैं आसन लगा के नहीं बैठी थी, बस मैं बैठ गई थी ऐसे टिक के। और जब जब भी मैं ऐसे होती थी तो मेरा ध्यान टूट जाता था, मैं भूल जाती थी कि मैं सांस पे ध्यान दे रही हूँ। और मन हर 5-6 सांस, कभी 15-20 सांस के बाद में जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो, तो बीच में ऐसा हुआ कि 50-60 सांस तक मैंने एक साथ देख पाया कि आ रही है सांस, बिल्कुल रुकी है, थोड़े से टाइम के लिए गया भी नहीं ठीक से मेरा ध्यान और वापस चली गई। इसका अभ्यास मैंने पहले भी किया हुआ है। फिर जब मैं अभी ये बोलने वाली थी, उससे कुछ समय पहले मैंने अनुभव किया कि मुझे हर एक सांस के बाद मेरे अंदर विचार आ रहे हैं और मुझे लग रहा है अब और नहीं मैं सांस पे ध्यान दे पाऊँगी। तो ये आसान, बहुत आसान है ये विधि, बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ध्यान मांगती है। तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, किसी भी, जैसे कि ओशो ने पहले ही कहा है कि जब जो विधि आपको लगे कि आपके लिए कारगर है तो उसका अभ्यास कम से कम 3 महीने तक करिए। और बाकी जो 112 विधियाँ हैं, सबकी सारी विधियों के साथ खेलिए। और जो विधि आपके लिए कारगर सिद्ध हो तो उसके साथ में फिर 3 महीने तक प्रयास कीजिए, कुछ होगा। तो जैसे अभी अभ्यास किया, फिर विचार आने लगे, कुछ समय के लिए जैसे हम ये बोल रहे हैं, फिर क्या किया जा सकता है, फिर से अभ्यास करें, फिर कुछ टाइम के लिए करें, फिर से। तो अभी आप भी मेरे साथ अब करेंगे। इस वीडियो में हम वही पहली विधि का अभ्यास ही करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, सांस ली, जहाँ से भी हम इसका स्रोत समझें, ये सांस जहाँ से जा रही है नसिका से, हमें नसिका पे फील होता है, थोड़ा सा गले पे भी मुझे अभी फील होने लगा है, इधर ग्रसिका पे। फिर इधर से मुझे नहीं पता चलता कि कब मेरा डायफ्राम फैल गया और कब वो सांस बाहर चली गई। लेकिन हम जितना संभव हो अभी हमें क्या करना है, सांस के साथ जाना है, सांस के साथ बाहर आना है। फिर एक टाइम आएगा दूसरे स्टेप में कि हम जब सांस के साथ जा रहे हैं तो एक बहुत ही कम टाइम के लिए टाइम होगा जहाँ पे ना तो सांस आती है ना हम सांस छोड़ रहे होते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत 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 जूम करके देखेंगे तो बहुत छोटे से टाइम के लिए ऐसा होता है कि सब कुछ रुक सा जाता है, फिर हम वापस से छोड़ते हैं और फिर इधर रुक जाता है। आप न छोड़ रहे हैं लेकिन आप सांस ले नहीं रहे हैं। तो ये अंतराल आप कुछ टाइम बाद नोट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे भी आसन लगाने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे, क्योंकि ये योग नहीं है, योग में हमें विशेष अभ्यास, विशेष आसन के साथ में बैठना होता है, एक तंत्र है। तो यहाँ पे आप किसी भी, आप लेटे हो सकते हैं, आप बैठे हो सकते हैं, आपको बस आती हुई सांस के साथ अंदर जाना है और जाती हुई सांस के साथ बाहर जाना है। जो बीच में अंतराल है, अगर आप सक्षम है उसे देख पाने में तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सक्षम नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो हम सांस के साथ आएंगे और सांस के साथ जाएंगे। सांस नहीं, सांस, श्वास, सांस ज़्यादा सही है, कई बार सांस और सांस में वो हो जाते हैं। तो पहले तो रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स के लिए हम इनहेल करेंगे, मतलब सांस लेंगे नोज से और एक्सेल प्रश्वास करेंगे मुंह से।
तो ये हमने अभ्यास कर लिया। बार बार अभ्यास की ज़रूरत होती है। अभ्यास का अर्थ ही होता है कि शिव कार्तिकेय से एक जगह मैं देख रही थी तो कह रहे थे कि वहीं से मूढ़ता और अज्ञानता शुरू हो जाती है अगर कोई कहे कि मुझे अब अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी भी चीज़ का अभ्यास करें तो अभ्यास ख़त्म नहीं होता है, आप ख़त्म हो जाते हैं, आपका शरीर ख़त्म हो जाता है, आपका मन ख़त्म हो जाता है, आपका हृदय ख़त्म हो सकता है, बट आपका अभ्यास समाप्त नहीं हो सकता। आप ऐसी कंडीशन या इस स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकते कि आप कहें कि अब मुझे अभ्यास की ज़रूरत नहीं। सच बताऊँ तो काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, शारीरिक रूप से भी, और जो थोड़ा सा घर की या जो भी परेशानियां हैं उससे एक स्तर की मुक्ति सी मिली, हल्की ही सी सही झलक सी कि अच्छा ऐसा लगा। बाकी अभ्यास की ज़रूरत रहेगी। तो अब आगे पढ़ते हैं विज्ञान विहार तंत्र में उसको क्या कहते हैं।